दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री का प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट किए थे, उसका ये वीडियो नंबर 3 है। आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि किसी भी मैटर का फिजिकल स्टेट अगर हम लोग लेते हैं, दैट मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैसेज लेते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज को हम लोग 3 हिस्से में देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखें क्या, जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज में हमारे पास से वॉल्यूम, फ्री सरफेस और डेंसिटी आता है। दूसरा हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज में हमारे पास आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और कंप्रेसिबिलिटी। और तीसरा हमारे पास आता है, वो हमारा होता है काइनेटिक प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है, मोबिलिटी को हम लोग चेक करते हैं, दैट मीन्स देखते हैं कि इसके पार्टिकल मोशन के लिए फ्री हैं या फिर नहीं है, या डिफ्यूजन का उनका रेट कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आज हम लोग का टॉपिक जो है वो गैस के नेचर के बारे में होते हैं। गैस का कोई शेप होता है या नहीं होता है। तो अभी हम लोग देखें कि दो चीज हम लोग देख लेंगे। इस बर्तन में गैस भरा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आपको गैस दिख रहा होगा। दिख रहा है? तो ये गैस का कोई शेप आपको नजर आ रहा है? इसका कोई शेप नहीं है। इस कॉनिकल फ्लास्क में हमने बंद करके रखा, ये अगरबत्ती का एक धुआं था, कॉनिकल फ्लास्क में बंद करके रखा। तो इसका तो कोई, जिस बर्तन में डाला उसका शेप तो लिया नहीं, लेकिन इसके कंप्लीट वॉल्यूम को भर दिया। थोड़ा सा धुआं हो चाहे ज्यादा हो, पूरे को वो भर देता है। और हमने इसको निकालने का कोशिश किया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भारी है इसलिए वो नीचे से निकल रहा है। आप देख रहे होंगे ये धुआं, इसका न कोई शेप है, न कोई इसका डेफिनेट वॉल्यूम है, और जिस बर्तन में डाल दिया जाए उस बर्तन को वो कंप्लीटली फिल कर देता है। दूसरी चीज देख लेते हैं हम लोग जरा, इसकी डेंसिटी के बारे में। देखिए इस गैस की डेंसिटी बहुत 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 कम होती है। तो हम लोग यहाँ जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज में क्या इसका शेप डेफिनेट होता है? नहीं होता है। तो इसका जो शेप होता है वो हम लोग क्या लिखेंगे? इनडेफिनेट शेप होता है, फिक्स नहीं है। वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, ये कितना भी वॉल्यूम में एक्वायर कर लेता है, तो इसको लिखेंगे इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है। फ्री सरफेसेस, थोड़ी देर पहले हम लोग, पिछले वीडियो में हम लोग चेक किए थे सरफेस के बारे में। तो ये हमारा सॉलिड है, इसमें 6 सरफेस होते हैं। ये हमारा पत्थर का टुकड़ा है, इसमें बता नहीं पाएंगे, लेकिन 1 2 3 4 5 5 सरफेसेस हैं। इसमें भी हम लोग देखेंगे ये हमारा लगभग 5 सरफेस है। लेकिन इस लिक्विड के बारे में थोड़ा देखिए जरा। सॉलिड के बारे में क्या देखे थे? एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस हो सकते हैं। ये हमारे पास एक पत्थर है, इसको आप देखेंगे, इसमें कोई सरफेस गिनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, किधर से सरफेस बोलेंगे, ये इरेगुलर शेप है। ये लिक्विड में जो सरफेस की बात कर रहे होते हैं, तो इसमें एक ही फ्री सरफेस है, अपर सरफेस। जिस बर्तन में डाला गया उसको वो कवर कर लिया। लेकिन गैस में कोई फ्री सरफेस नहीं होता है, तो इसमें नंबर ऑफ फ्री सरफेस क्या लिखेंगे? नो फ्री सरफेस। कोई भी फ्री सरफेस नहीं होता है। और हम लोग ये भी देखें कि गैस की जो डेंसिटी होती है वेरी लो होती है, एक्सट्रीमली लो हम लोग कर सकते हैं, वेरी लो होती है। तो अभी हम लोग गैस का जनरल प्रॉपर्टीज देखें, आगे हम लोग देखेंगे गैस का मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी और काइनेटिक। अभी हम लोग देखे थे कि गैस का इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। अगर सॉलिड में हमको बोलेंगे कि इसका कॉम्पैक्टनेस बहुत ज़्यादा है, लिक्विड में उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कॉम्पैक्टनेस कम है, तो गैस में कॉम्पैक्टनेस लगभग बहुत ही कम होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होते हैं गैस के पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। तो वेरी लो बोल सकते हैं, वेरी लेस बोल सकते हैं। और रही बात कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। हम लोग थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखे थे, साइकिल के टायर में हवा भरते हैं। तो चलिए आपको दिखाने के लिए हमने एक सिरिंज ले रखा है, ये सिरिंज है, ऊपर में हमने इसको टाइट बंद करके रखा। अब यहाँ से जब हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस तो हो रहा है, इतना दूर तक मैक्सिमम है। अब जैसे ही इसके प्लंजर को हटाएंगे, इसके पिस्टन को हटाएंगे, ये फिर से पिस्टन पर से फोर्स हटाएंगे, ये फिर से वापस पीछे की तरफ भागेगा। आपको दिखा? तो इसका मतलब है गैस के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं, या हाईली कंप्रेसिबल होता है। तो यहाँ हम लोग देखें कि कंप्रेसिबिलिटी क्या बोलेंगे?
वेरी हाई, बहुत ज़्यादा इसको कंप्रेस हम लोग कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कि ट्रक वगैरह भी और बस के चक्के भी इसमें हवा का कंप्रेशन करके हम लोग मूव करा सकते हैं। तो मोबाइलिटी बोलते हैं। मोबाइलिटी का मतलब क्या होता है? टू प्रोपागेट, मूव करना। तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मोशन के लिए फ्री होते हैं। जैसे सपोज करें यहाँ से गैस हमने निकाला, तो ये देखिए इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में मोशन के लिए क्या है, ये फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे होंगे ये किसी भी डायरेक्शन में मोशन के लिए फ्री है, तो ये हाईली मोशन में मूव कर सकता है। तो मोबाइलिटी इसकी क्या बोलते हैं, इसका पार्टिकल्स का? फ्री फॉर मोशन इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मोशन के लिए ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं। और रही बात डिफ्यूजन की, तो आपको पता है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें डिफ्यूजन जो होता है ना काफ़ी तेज होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन रेट। और डिफ्यूजन इनमें कैसा होता है, वेरी हाई होता है। हम लोग थोड़ा देर पहले एग्जांपल देखे थे, तो बोले थे अगर अगरबत्ती को एक कोने में जला दें तो पूरे रूम में उसका स्मेल फैल जाएगा, धुआं फैल जाएगा, और बाकी काफ़ी कम देर में। तो ये चीज़ आज जो हम लोग देखे वो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज, ये काइनेटिक प्रॉपर्टीज एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हम लोग गैसेस देखें। अभी तक हम लोग सॉलिड और गैसेस का जनरल, मॉलिक्यूलर और काइनेटिक प्रॉपर्टीज देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे लिक्विड्स का जनरल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग देखेंगे हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शेप का, क्या लिक्विड का जो कोई शेप होता है वो डेफिनेट होता है। तो ये तो हम सॉलिड देखे थे, ये हमारा लिक्विड है, लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप है। तो ये एक लिक्विड है जिसको हमने एक बीकर में डाल के रखा, और इस चीज़ को देखिए, इस बीकर वाले लिक्विड को हम लोग एक मेजरिंग फ्लास्क में डाल दिए, तो फिर ये मेजरिंग फ्लास्क का शेप एक्वायर कर लिया। तो लिक्विड का एक हिसाब क्या बनता है कि जिस बर्तन में डालेंगे उस बर्तन का वो शेप को क्या कर लेता है, वो एक्वायर कर लेता है। इसका मतलब ये रहा कि लिक्विड का जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है कि इनडेफिनेट? इनडेफिनेट होता है, फिक्स शेप नहीं होता है। इट एक्वायर्स द शेप ऑफ द वेसल कंटेनिंग इट। वॉल्यूम के बारे में देखते हैं, तो थोड़ा देखिए जरा, यहाँ पे फिर से हम लोग वॉल्यूम चेक करते हैं। यहाँ पे 100 ml 110 ml के आसपास इसमें है, और हमने क्या किया, ये 110 ml को मैंने इसमें डाल दिया, ये लगभग पूरा का पूरा 110 ml आ गया। दैट मीन्स बर्तन को कितना भी बदल दें, इसके वेसल को कितना भी कंट बदल दें, ये अपने वॉल्यूम को नहीं बदलता है। दैट मीन्स इसका वॉल्यूम जो होता है वो कैसा होता है, डेफिनेट होता है। फ्री सरफेसेस, फ्री सरफेस किसको बोले, तो अभी थोड़ा देर पहले बोले थे हम लोग कि जैसे सॉलिड में फ्री सरफेस एनी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गैस में कोई फ्री सरफेस नहीं होता है, लेकिन बर्तन में जब लिक्विड को डालते हैं तो एक ही फ्री सरफेस, अपर सरफेस होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें फ्री सरफेस क्या होता है, ओनली वन अपर सरफेस होता है। चलिए डेंसिटी के बारे में बोलते हैं। डेंसिटी जनरली लेस देन सॉलिड होता है, बट मोर देन गैसेज होता है। ये जनरली का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शन साथ में कैरी करता है। हम लोग मरकरी के बारे में जानते होंगे। मरकरी की जो डेंसिटी होती है लगभग 13.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, 13.5 ग्राम के अप्रोक्सीमेट होता है। ये आयरन से भी ज़्यादा भारी है। लोहे के बॉल को अगर मरकरी में डुबा दें तो वो लोहे का जो बॉल है मरकरी में डूबता नहीं है। दैट मीन्स ये मरकरी जो है ना वो लिक्विड होने के बावजूद भी उसकी डेंसिटी कैसी है, सॉलिड से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ जनरली बोला गया। तो अभी हम लोग देखें लिक्विड का जनरल प्रॉपर्टीज में शेप इनडेफिनिट है, वॉल्यूम डेफिनिट है, फ्री सरफेस एक ही सरफेस है, और डेंसिटी जनरली सॉलिड से कम बट गैस से ज़्यादा होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर और
काइनेटिक प्रॉपर्टी। हम लोग देखते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस लिक्विड्स का। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो लिक्विड में, ये हमारा मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैसेस होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हम लोग देखे थे कि दो पार्टिकल्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके चलते उनका बीच का जो कॉम्पैक्टनेस होता है वो कितना ज़्यादा है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है। लेकिन लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये जो होता है ये हमारा लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैसेज होता है। इनको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस। कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड के पार्टिकल्स को कंप्रेस बहुत 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 कम किया जा सकता है। तो दैट मीन्स इसको लगभग नेग्लिजिबल हम लोग कहते हैं, फिर भी ऐसा पाया गया है कि लिक्विड के पार्टिकल्स को कंप्रेस किया जा सकता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वेरी लेस कंप्रेसिबल, बहुत कम कंप्रेसिबल होता है। हम लोग देखते हैं काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, जिसको हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। लिक्विड के पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर में मोशन के लिए फ्री होते हैं। ये एक जिगजैग मोशन होता है जिसको हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। हम लोग आगे ब्राउनियन मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इसको एक छोटा सा एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे देखिए, एक आपके सामने हमने पानी ले रखा है, नॉर्मल वाटर है, और ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का लिक्विड सॉल्यूशन है। हमने पहले इसमें एक बूंद डाला, आप देख ले रहे होंगे इसके पार्टिकल्स एक दूसरी जगह से ट्रेवल करना शुरू कर रहे हैं, आपको दिख रहा है। तो हो क्या रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स इस पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं, जिगजैग फॉर्म में इधर उधर लेके जा रहे हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा, ये आपको दिख रहा है कि कैसे मॉलिक्यूल्स ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे पूरे वाटर को ये कलरफुल बना देंगे। हमने इसमें सिर्फ 2 ड्रॉप डाले हैं, और थोड़ी देर के बाद हम आपको फिर से दिखाएंगे कि इसमें डिफ्यूजन का रेट कैसे होता है। तो हमने मोबिलिटी क्या देखा, तो हम लोग ये देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर फ्री फॉर मोशन। मोशन के लिए फ्री तो होते हैं, लेकिन कहाँ, इनसाइड द लिक्विड। इनसाइड द लिक्विड। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इस वाटर में हमने पोटेशियम परमैंगनेट का एक सॉल्यूशन डाला था, ठीक है। अब पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को देखिए, हमने सिर्फ 2 ड्रॉप डाला और इसमें ये डिफ्यूज कर गया। दैट मीन्स वाटर में ये काफ़ी तेजी से मिक्सअप हो गया। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कुछ पोटेशियम परमैंगनेट के हैं, कुछ वाटर के हैं। तो लिक्विड में जो डिफ्यूज हो गया, इसका रेट सॉलिड से काफ़ी ज़्यादा है बट गैसेस से कम है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, इसमें क्या लिखेंगे, ये हाई तो होता है लेकिन हमको लिखना होगा लेस देन गैसेस बट मोर देन सॉलिड्स है। तो देखिए, आज हम लोग देखे जनरल प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज और काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस इस वीडियो नंबर 3 में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।